हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है इश्क में तेरे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शनिवार का दिन था। रोहन सुबह 6 बजे उठा। आज ऑफिस की छुट्टी थी। अपने लिए कॉफी बनाई, खिड़की में से बाहर झांका। बाहर बर्फ गिर रही थी। रोहन कॉफी पीते पीते अखबार पढ़ने लगा। अखबार पर 8 जनवरी देख सोचने लगा, आज ही वो मनुष्य दिन था। काश ये दिन मेरी जिंदगी में कभी ना आता। तभी रोहन का मोबाइल बजा। रोहन ने देखा तो उसके खास दोस्त पंकज का कॉल था। रोहन ने मुस्कुराते हुए कॉल उठाया और उठाते ही पंकज ने कहा, और रोहू, आने की तैयारी हुई या नहीं? रोहन ने कहा, हाँ दूल्हे राजा, कल दोपहर की फ्लाइट है, रात तक मुंबई पहुंच जाऊंगा। पंकज ने कहा, खूब धमाल चौकड़ी मचाएंगे। मैंने अपने बचपन से लेकर ऑफिस तक के सभी दोस्तों को बुलाया है। रोहन ने कहा, तब तो मजा ही मजा आएगा यार, खूब डांस करेंगे। वैसे भी इंडिया में शादी की बात ही अलग होती है। 2 साल हो गए शादी में नहीं गया। पंकज ने कहा, हाँ यार, 2 साल बाद मिलेंगे हम। चल ठीक है, मम्मी आवाज दे रही है, कल रात में एयरपोर्ट लेने आ जाऊंगा, कॉल कर देना। बाय कह पंकज ने फोन रख दिया। रोहन फोन रखने के बाद सोचने लगा, क्या पंकज ने उसे भी अपनी शादी में बुलाया होगा? नहीं, वो तो सब जानता है, वो क्यों बुलाएगा उसे? और अब वो कहाँ होगी पंकज भी नहीं जानता होगा। रोहन अतीत में खो गया। रोहन और पंकज दोनों बेस्ट फ्रेंड, दोनों साथ स्कूल में पढ़े, कॉलेज से इंजीनियरिंग भी साथ ही किया और कॉलेज में आए कैंपस से दोनों का सिलेक्शन भी मुंबई की एक कंपनी में हो गया। कंपनी ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, पैकेज भी ठीक ही था, पर सबसे बड़ी बात थी नौकरी लगना। जहां लोगों की नौकरी ढूंढते ढूंढते चप्पलें घिस जाती, वहीं दोनों को पढ़ाई खत्म करने के बाद ही नौकरी मिल जाएगी। कॉलेज खत्म हुए, दोनों मुंबई आ गए। मुंबई में दोनों ने मिलकर एक फ्लैट किराए पर ले लिया। ऑफिस का पहला दिन था। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे, इसलिए लोकल ट्रेन मुंबई में कहीं भी सस्ते में आने जाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था। लोकल से दोनों ऑफिस पहुंच गए। एचआर ने उन्हें बैठने को कहा। सामने 2 लड़कियां और बैठी थी। उन्हें देख लग रहा था कि आज उनका भी पहला दिन हो। कुछ देर बाद पंकज ने सामने बैठी लड़कियों से बात करना चाहा। उनके पास जाकर बैठ गया और बोला, क्या आपका भी पहला दिन है? पंकज लड़कियों से बात करने में हिचकिचाता नहीं था, पर रोहन को थोड़ी झिझक महसूस होती थी। दोनों लड़कियों ने हाँ में जवाब दिया। रोहन भी उठकर उन लड़कियों के पास लगे सोफे पर जाकर बैठ गया। पंकज ने अपना परिचय देते हुए कहा, आई एम पंकज एंड ही इज रोहन। पंकज को इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती थी। वो अपनी इंग्लिश बोलने की आदत से कभी बाज भी नहीं आता था। एक लड़की ने कहा, मैं माया हूं और यह है उपासना। ऑफिस का पहला दिन बड़ा अच्छा बीता। दूसरे दिन सबको प्रोजेक्ट अलॉट हो गया। माया को नाइट शिफ्ट दे दी गई थी और पंकज को दूसरा प्रोजेक्ट। उपासना और रोहन एक ही प्रोजेक्ट में थे। इस सिलसिले में दोनों की काफी बातें होने लगी थी। उपासना बेहद ही होशियार थी, बहुत अच्छे से काम समझ जाती थी और समझा भी देती थी। पता नहीं, कुछ तो बात थी उसमें। रोहन ने ऐसा कभी किसी लड़की के लिए आज तक महसूस नहीं किया था। वो उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। जब भी रोहन उपासना को देखता तो उसके दिमाग में गाने की यही लाइन आती, बात जो है उसमें बात, वो यहाँ कहीं नहीं किसी में,
वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में। अधिकतर लंच भी दोनों टीम के साथ ही करते थे। बातों बातों में उपासना ने रोहन को बताया कि उसके पिता एक सेल्समैन हैं और माँ सिलाई का काम करती है। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। बड़ी ही मेहनत कर उसके माता पिता ने उसे पढ़ाया है। रोहन के मन में ये सब जानने के बाद उपासना के लिए प्यार और सम्मान बहुत बढ़ गया था। उपासना रहती तो बहुत ही साधारण पर लगती बेहद ही खूबसूरत थी। टीम के बहुत से लड़के दोस्ती करने के लिए मरते थे। पंकज की नजरों से रोहन अपने दिल की बात ना छिपा सका और पंकज ये जान गया कि रोहन उपासना को दिलो जान से चाहता है। एक दिन लंच टाइम में पंकज भी रोहन और उपासना के साथ लंच करने आ गया। तीनों साथ बैठ लंच कर रहे थे कि पंकज ने कहा, यार कल शनिवार है, छुट्टी है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? दोनों ने कहा, कुछ नहीं। पंकज ने कहा, तो फिर कल मूवी चलते हैं। रोहन और उपासना ने हाँ कह दिया। घर जाने के बाद पंकज ने रोहन को कहा, देख मैंने कल के लिए सब सेट कर दिया है, मैं कल मूवी नहीं जाऊंगा, तू और उपासना साथ चले जाना और मौका देख तू अपने दिल की बातों से कह देना, समझा ना? रोहन ने कहा, पर वो पूछेगी तू क्यों नहीं आया तो मैं क्या कहूंगा? पंकज ने कहा, अरे मेरे भोले राम, तू भी ना कह देना कि उसके चाचा आ गए मिलने। अगले दिन उपासना और रोहन मॉल में मिले। दोनों ने मूवी देखी। फिर उपासना ने रोहन से कहा, चलो पिज्जा खाते हैं, बड़ी भूख लग रही है। दोनों पिज्जा खाने लगे। रोहन ने धीरे से कहा, उपासना यदि तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूं, देखो हमें साथ काम करते करते 8 महीने होने आ गए हैं और इन 8 महीनों में हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान गए हैं। यार सच कहूं तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रोहन एक सांस में ही सब कह गया। उपासना रोहन का मुंह देखने लगी, फिर हंसते हुए बोली, बड़ी जल्दी कह दिया तुमने। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। यदि तुम आज ना कहते तो मैं आज तुमसे अपने दिल की बात कहने ही वाली थी कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। रोहन बड़ी हैरानी से उपासना को देखने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उपासना ने हाँ कह दिया। उस दिन 8 जनवरी थी, सबसे बेहद खास दिन। उसके बाद रोहन और उपासना की लव स्टोरी शुरू हो गई। दोनों साथ बैठ काम करते, ऑफिस में एक दूसरे की मदद भी करते, साथ लंच करते। उपासना को चाय पीना बेहद पसंद था, जबकि रोहन को चाय के नाम से चिढ़ थी। पर जब से उपासना उसकी जिंदगी में आई थी, चाय भी उसे अच्छी लगने लगी थी। प्यार सब कुछ बदल देता है, पसंद नापसंद भी। उपासना अक्सर ये कहती थी, मैंने देखा नहीं कोई मौसम, मैंने चाहा है मेरे रोहू तुम्हें चाय की तरह। इतनी दीवानी थी वो चाय की। रोहन हंस दिया करता था। ऑफिस की ट्रिप पर सभी कुल्लू मनाली भी घूमने गए थे। उपासना को बर्फ भी बहुत पसंद थी। रोहन और उपासना ने बहुत ही इंजॉय किया। वो ठंड के दिनों में चाय पीना, मैगी खाना, बारिश में भीगना, रातों को देर तक व्हाट्सएप पर बातें करना, साथ ऑफिस से घर जाना, मूवी जाना, लंच करना, ना जाने कितनी यादें जुड़ गई थी दोनों की एक दूसरे से। रोहन तो एक पल भी उपासना के बिना नहीं रह सकता था। कभी ऑफिस आने में देरी हो जाती या उपासना का मैसेज नहीं आता तो रोहन बेचैन हो जाता था। समय कब बीता पता न चला। 1.5 साल बीत गया। दोनों बड़े मन से काम करते थे ऑफिस में। इस कारण दोनों को जल्द ही प्रमोशन भी मिल गया। रोहन उपासना के साथ शादी के सपने देखने लगा था। एक दिन रोहन और उपासना मॉल गए। उपासना ने एक ज्वेलरी शॉप को देखा और वहां डिस्प्ले में लगे हीरे के हार को देख बोली, कितना खूबसूरत है ना, काश मैं इसे खरीद पाती। जानते हो, जब भी मैं मॉल आती थी तो इस हार की कीमत जरूर पूछती थी, पर हर बार खरीद नहीं पाती। पूरे 8 लाख का है, पता नहीं कब खरीद सकूंगी।
अब तो कीमत पूछना भी बंद कर दिया। 8 लाख सुन, रोहन ये तक ना कह सका मैं दिला दूंगा, क्योंकि वो तो खुद एक मिडिल क्लास परिवार से है। ऊपर से पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए लोन भी ले रखा है, तो 8 लाख का गिफ्ट उसे कैसे दे सकता है। उस दिन रोहन ने उपासना के मन में पैसे की ललक देखी थी पहली बार। एक दिन रोहन ऑफिस पहुंचा तो देखा उपासना अब तक ऑफिस नहीं आई, जबकि रात को ही बात हुई थी। छुट्टी लेने का तो कोई प्लान ही नहीं था, फिर अब तक क्यों नहीं आई। रोहन ने उपासना को कॉल किया, पर उसने कॉल नहीं उठाया। उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भी किए, पर अब तक उसने देखा भी नहीं। रोहन को चिंता होने लगी थी कि तभी उसके प्रोजेक्ट मैनेजर ने रोहन को केबिन में बुलाया और कहा, देखो रोहन, अब से प्रोजेक्ट तुम्हें ही संभालना है, क्योंकि उपासना ने कल इस्तीफा दे दिया। वो 1 महीने का नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करना चाहती। वो 1 महीने की सैलरी कंपनी को देकर जॉब छोड़ना चाहती है। रोहन हैरान था कि उपासना ने कुछ नहीं बताया। उसने केबिन से बाहर आकर पंकज को कॉल कर ऑफिस कैंटीन में आने को कहा। पंकज भी ये जान हैरान था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। पंकज ने भी उपासना को कॉल किया, पर उसने कॉल नहीं उठाया। पंकज ने कहा, ऐसा कर, तू उसके घर चले जा। रोहन ने कहा, नहीं यार, मैं ऐसे कैसे उसके घर चले जाऊं, आज तक कभी नहीं गया। 2-3 दिन देखते हैं, शायद कोई समस्या आ गई हो। और वैसे भी उपासना ने मुझे कहा था कि मेरे पापा को मेरा लड़कों से दोस्ती करना पसंद नहीं, तो तुम कभी मेरे घर मत आना। यार, मैं उसकी समस्या को बढ़ाना नहीं चाहता उसके घर जाकर। 4 दिन बीत गए, उपासना की कोई खबर नहीं थी, और ना उपासना कॉल उठा रही थी और ना ही मैसेज का जवाब दे रही थी। रोहन पागल हो गया था। 4 दिन बाद रोहन और पंकज उपासना के घर गए। दोनों पहली बार उसके घर गए थे। घर बहुत ही अच्छे से सजा हुआ था, शायद किसी की शादी थी। उपासना की माँ को दोनों ने अपना परिचय दिया और उसकी माँ ने कहा, तुम्हें आने में देरी हो गई। बेटा, कल ही तो उपासना की शादी थी। दोनों को ये सुन शौक लगा। पंकज ने कहा, आंटी, ऐसा कैसे, इतनी जल्दी सब? माँ ने कहा, 1 महीने पहले से तो सब तय था। लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उन्होंने खुद आगे रहकर उपासना का हाथ मांगा। इतने बड़े घर में रिश्ता होना हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए हाँ कर दी। पर तुम दोनों आज क्यों आए, कल आना था ना? पंकज ने कहा, वो आंटी जी, हम शहर से बाहर गए थे, इसलिए हमें लगा कि शायद उपासना से मुलाकात हो जाए आज। ठीक है, चलते हैं। पंकज और रोहन हैरान थे। मतलब उपासना 1 महीने से रोहन को बेवकूफ बना रही थी। रोहन का रो रो कर बुरा हाल था। वो उपासना के बिना कैसे जिएगा, पागल हो रहा था सोच सोच कर। पंकज उसे समझाने लगा कि ऐसी धोखेबाज लड़की के लिए अपने आंसू मत बहा, जाने दे उसे। रोहन ने रोते हुए कहा, यार पंकज, मेरा दिल क्यों तोड़ा उसने? कितनी यादें हैं यार, साथ बिताए पलों की। उनका क्या करूं, कैसे भुलाऊं उन्हें? सुबह की चाय से रात के डिनर तक की यादें, कैसे दिन काटूं? उपासना कैसे भूल गई यार ये सब? क्या उसे मेरी याद नहीं आती? पंकज की आंखें रोहन की हालत देख नम थी। आगे रोहन ने कहा, उस दिन मॉल में पहली बार मैंने उसकी आंखों में पैसों की ललक देखी थी, पर मैं समझ न सका वो पैसों के लिए मुझे छोड़ देगी। रोहन जैसे तैसे अपने आप को संभालने लगा और इन सब में पंकज ने उसका साथ दिया। रोहन ने कुछ दिन अपने माता पिता को भी मुंबई बुला लिया, जिससे उसका मन बहल जाए। उपासना ने उसे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया था। एक दिन रोहन का हाथ फिर उपासना के नंबर पर चला गया और उसने नंबर डायल कर दिया। रोहन हैरान था। उपासना ने फोन उठा लिया। जैसे ही उपासना ने हेलो कहा तो रोहन ने कहा, क्यों किया मेरे साथ ऐसा, कहो। उपासना ने कहा, देखो रोहन, रुपया बड़ी चीज है। मैंने बचपन हर चीज में समझौता कर जिया है, पर अब मैं समझौता नहीं करना चाहती।
मैं ऐशो आराम से जीना चाहती हूँ। हमारा साथ किस्मत में इतना ही लिखा था, इसलिए सॉरी। ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की। मैं अपने जीवन में खुश हूँ और तुम भी आगे बढ़ो मुझे भूलकर। गुड बाय। रोहन को आज सारे सवालों का जवाब मिल गया था। उसके बाद रोहन बदल सा गया, पर 1 साल लगा सामान्य होने में। दिन रात मेहनत की, कई परीक्षाएं, इंटरव्यू दिए और 2 साल बाद जोहान्सबर्ग आ गया। यहाँ आए 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में रोहन ने बहुत रुपया कमाया, नामी कंपनी में सीईओ बन गया। आज अपना बड़ा सा घर है इंडिया में, कार है, माँ बाप की सेवा के लिए नौकर है, जोहान्सबर्ग में घर है, बीएमडब्ल्यू है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। आज वो महंगी से महंगी ज्वेलरी खरीद सकता है, पर बस नहीं है तो उसके पास उसका प्यार, उसकी उपासना। कभी कभी उपासना की याद आ ही जाती। आज रोहन को नफरत है चाय से, बर्फ से, हर उस चीज से जिससे उपासना को मोहब्बत थी। पंकज ने कभी भी रोहन का साथ नहीं छोड़ा। वो उसका आज भी सच्चा दोस्त है, उसके सुख दुख का साथी। मोबाइल की घंटी की आवाज से रोहन अतीत से बाहर आया। उसकी माँ का फोन था। रोहन ने कॉल उठाया। माँ ने कहा, बेटा कल आ रहा है ना? रोहन ने कहा, हाँ माँ आ रहा हूँ, और इस बार तुम और पिताजी भी यहाँ मेरे साथ आ रहे हो, समझी ना माँ? अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अच्छा माँ, तुम और पिताजी भी शादी में मुंबई आ रहे हो ना? माँ ने कहा, हाँ बेटा हम आ रहे हैं। रोहन ने कहा, कार से आना, मैं मनोहर को कॉल कर रास्ता बता दूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा। अगले दिन रोहन मुंबई पहुंच गया। पंकज उसे लेने एयरपोर्ट आ गया था। उसे देख बोला, वाह यार बड़ा हैंडसम हो गया है तू तो, कुड़ियां तो मर ही जाएगी तुझे देख। रोहन ने हंसते हुए कहा, अब ये क्या, इंग्लिश से पंजाबी का भूत चढ़ गया? पंकज ने कहा, हाँ यार अब वोटी यानी पत्नी पंजाबी है तो सीखना तो पड़ेगी। रोहन ने कहा, तू भी ना कभी नहीं बदलेगा। रोहन पंकज के घर पहुंच गया। बड़ी रौनक थी घर में। संगीत, मेहंदी, हल्दी में कब 3 दिन बीत गए पता न चला। फिर रिसेप्शन था। रिसेप्शन वाले दिन रोहन बड़ा ही हैंडसम लग रहा था। उसने गुच्ची ब्रांड का ब्लू सूट, उसी ब्रांड के ब्लैक जूते पहने थे। यह बहुत ही महंगा ब्रांड था, अमेरिका का। हाथ में रोलेक्स की महंगी घड़ी थी। कुछ देर बाद मेहमान आने लगे। पुराने ऑफिस के सहकर्मी भी थे जो उपासना और रोहन के साथ काम करते थे। सभी रोहन को देख हैरान थे। माया भी आई हुई थी। उसने रोहन की बहुत तारीफ की। तभी पुरानी कंपनी के बॉस ने रोहन को आवाज दी। रोहन उनके पास गया। बॉस ने कहा, रोहन मैं बहुत खुश हूं, आज तुम एक कामयाब इंसान बन गए हो। मैंने सुना तुमने विदेश में घर खरीद लिया, इंडिया में भी बड़ा सा घर बना लिया, बहुत नाम और पैसा कमा लिया। तुम जैसे हीरे को मैं पहले ही पहचान गया था। गर्व है मुझे तुम पर। रोहन ने कहा, थैंक यू सो मच सर, यह सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। तभी उसकी नजर पास में खड़ी औरत पर गई। वो और कोई नहीं, उपासना थी। उसके हाथ में बच्चा भी था। रोहन ने कभी उसके पति को नहीं देखा था और ना ही कभी उसका नाम उसे पता था। रोहन वहां से चला गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पंकज सब जानते हुए उसे बुलाएगा और वो आएगी। रोहन स्टेज पर गया और बोला पंकज से, तूने उसे भी बुलाया? पंकज ने कहा, हाँ, माया से पता लेकर मैंने जानबूझकर उसे बुलाया, जिससे उसे एहसास हो कि तू अब कौन है, वो रोए पछताए। रोहन ने स्टेज पर से देखा। उपासना सामने खड़ी थी। साथ में एक काला सा उम्रदार आदमी भी था जिसके बाल उड़ चुके थे। रोहन ये देख हैरान था। पैसों के लिए उपासना इतना गिर गई कि उम्र से बहुत बड़े आदमी से शादी कर ली। शर्म आती है मुझे उस पर, और मैं बेवकूफ अब तक उसके लिए रोता रहा। कुछ देर बाद रोहन को किसी का फोन आया और वो बाहर गेट पर जाकर खड़ा हो गया।
तभी उसे किसी ने आवाज दी। पीछे मुड़ा तो उपासना थी। बोली, मुझे माफ कर दो रोहन, मैंने उस समय गलत किया। हम चाहें तो दोस्त बन सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। रोहन सुनता रहा, फिर अचानक से आंखों में आंखें डालकर बोला, सॉरी, आप कौन? मैं आपको नहीं जानता। उपासना रोहन की तरफ एकटक देखती रही। तभी एक बड़ी सी कार आकर रुकी और उसमें से उतरे रोहन के माता पिता। वे सब अंदर चले गए, पर उपासना वहीं खड़ी रही। सोचने लगी, पैसों के लिए मैंने सच्चा प्रेम खो दिया। रोहन का सवाल, तुम कौन? उपासना को चुभ रहा था। रोहन मन ही मन सोच रहा था। सोचा था, जब उपासना से मिलूंगा तो ये कहूंगा, वो कहूंगा, पर अब वो उपासना नहीं थी जिसे मैंने चाहा था। वो एक लालची औरत थी जो उसके सामने खड़ी थी। पता नहीं मैंने सही किया या गलत, पर जो भी किया दिल से किया। तेरे इश्क में उपासना मैं पागल हो गया था और तूने दूध में से मक्खी के जैसे मुझे निकाल फेंका। एक बार मेरी फीलिंग को नहीं समझा, दर्द को नहीं समझा, तो मैं क्यों तुझे फिर से दोस्त बनाऊं? ऐसे लोग दोस्ती के काबिल नहीं होते। प्यार और धोखा इंसान के जीवन को बदल देते हैं और उपासना से प्यार और धोखे दोनों ने मुझे बदल दिया था। यदि तुम धोखा न देती तो शायद मैं इतना काबिल ना होता। थैंक्स उपासना, पर अब मैं कभी तुम्हें याद नहीं करूंगा, कभी नहीं। उसके बाद पूरे रिसेप्शन में रोहन ने उपासना की तरफ नहीं देखा। इस इग्नोरेंस ने उपासना को तड़पा दिया था। अब मन ही मन जलने की बारी उसकी थी। कुछ समय बीता। रोहन ने प्रीति नाम की लड़की से शादी की। प्रीति बहुत ही अच्छी और खूबसूरत भी थी। रोहन प्रीति के साथ खुश था। रोहन और प्रीति रोहन प्रीत बन गए थे। पंकज ने ऑफिस के सहकर्मी का ग्रुप बना रखा था व्हाट्सएप पर। उस ग्रुप में पंकज ने उपासना को भी ऐड कर रखा था। रोहन ने शादी में सिर्फ करीबी लोगों को ही बुलाया था। पंकज ने जानबूझकर रोहन और प्रीति की शादी के सभी फोटो ग्रुप पर डाले। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी। महंगे से महंगा डेकोरेशन, ड्रेस, पकवान थे। ग्रुप में सभी ने रोहन प्रीत लिख उन्हें बधाई भी दी थी और उपासना फोटो में सब देख जल भुन गई। रोहन ने पंकज से पूछा, तू ये सब क्यों करता है रे? पंकज ने कहा, अरे उस बेवफा को भी तो पता चले जलन क्या होती है मेरे दोस्त। किस हीरे को जन कागज के टुकड़ों के लिए छोड़ा उसने। रोहन मुस्कुरा दिया और बोला, तू भी ना कब सुधरेगा पता नहीं, पर तेरे जैसा दोस्त जो लकी होगा ना उसे ही मिलेगा दुनिया में। पंकज ने कहा, हाँ यार, ये तो तूने सही कहा, मैं हूं ही सिंगल पीस, मेरी पोती भी यही कहती है। और रोहन ने कहा, पोती नहीं, वोटी होता है। अर्थ का अनर्थ कर देता है तू। फिर दोनों हंसने लगे। पंकज ने कहा, तू हमेशा ऐसे ही हंसा कर, हंसते हुए तू अच्छा लगता है। रोहन ने कहा, और तू ऐसे ही हंसाया कर मुझे। पता है तू ये जान करके मुझे हंसाने के लिए करता है ना ऐसा। और एक बार फिर दोनों हंसने लगे। रोहन उपासना को भूल प्रीति का हो गया था और उपासना ग्रुप पर दोनों को देख जल भुन रही थी। कागज के जन टुकड़ों की खातिर तूने मुझे ठुकरा दिया। कागज के जन टुकड़ों की खातिर तूने मुझे ठुकरा दिया। देख तेरी बेवफाई ने मुझे क्या से क्या बना दिया। कल तक हम तड़पते थे इश्क में तेरे, कल तक हम तड़पते थे इश्क में तेरे, पर देख आज मेरी कामयाबी ने तुझे तड़पा दिया। तूने एक दिन मुझे छोड़ दिखाई थी मुझे मेरी औकात। तूने एक दिन मुझे छोड़ दिखाई थी मुझे मेरी औकात। देख आज मैंने तू कौन है मैं नहीं पहचानता। सवाल पूछ, तुझे तेरी औकात को दिखा दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।